पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजादी, सरकार इस बात को याद है। एक रटल्ड है, धमकियां दी जा रही है कि हम देश जला दें। तुम देश जला दोगे तो हम लोग क्या घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? हमारे पास पानी है बहुत, जो हमने बचा के रखा हुआ था, बस वही पानी डाल देंगे, पीने नहीं दिया गया। देश जलाने की धमकी, मतलब इसका पैरेलल वही है कि यार भाजपा चली जाएगी तो क्या होगा। एक बार ये भी करके देखो, आग लगा देंगे तो आप ही को तो चुन के रखा है कि आग लगाने ना दिया जाए। हम तो उन्हीं ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से कोटा विदिन कोटा किया जा सकता है, ओबीसी रिजर्वेशन को हटाओ पूरी तरह से, एसटी में किस तरह से मीणा हो गए, सब कई ऐसी नौकरियां जिसमें उनका वर्चस्व है, उनका वहां होने का कोई मतलब, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये लोग अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट सब आउट इन द ओपन रख रहे हैं, हम उनको काउंटर करेंगे, लोगों को चर्चा करने दीजिए, कम से कम संसद में और विधायिकाओं में इन सब जगहों पे चर्चा तो आरंभ हो। सड़क पे जिनको निकलना होगा बिल्कुल नहीं, क्या हमारा मैनिफेस्टो यही है, रिजर्वेशन रैशनलाइज हो, उसमें रिफॉर्म हो और रिजर्वेशन का जो है अंत हो सकता है मैं हटूंगा कोई और आएगा, वो हटेगा कोई और आएगा, और यह युद्ध जो है, यह संघर्ष ये लंबा चलने वाला। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेके आ चुका आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी आप लोग को बेस्ट पार्ट लगे वीडियो में वो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं वीडियो की लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। दलितों ने कहा हमारा शोषण हुआ है, आरक्षण दे दो। पंडित नेहरू पंडित हुआ करते थे, बोले ले जाओ, तुम्हारा शोषण नहीं होना चाहिए। तुमने कहा पिछड़ों का भी हुआ है, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? बीपी सिंह ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, जाओ लेके चले जाओ, तुमको मिलना चाहिए। आज स्थिति क्या बना दी गई, हमको और आपको गाली दिया जाता है, कानून बना के शोषक बता दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, सरकार की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आदित्य राज सिंह महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये समाज है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ गया है अभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम लाइन कह देते हैं, ना ही बैनर हटेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा, ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही है, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। फंसाया जाना चाहिए कि आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहाँ गुरुकुल हो, जहाँ जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है, जो ऑब्वियस चीज है, कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, यूजीसी के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण है और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही है कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है।
अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा रूबिका। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए, जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को इनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। भाजपा 303 सीटों पे आई, उसका आरंभ बिंदु 2 सांसद थे। ठीक है, हमारे भी 2 सांसद हो सकता है पहुंच जाए कल को, 50 विधायक पहुंच जाए। सवर्ण पॉकेट्स हैं और सवर्ण केवल संख्या नहीं है, एक सवर्ण 10 को प्रभावित भी करता है। इस तरह से अपनी संख्या हम दिखा देंगे। अगर मतलब नहीं ही सुनेंगे तो हम जो है आगे जाएंगे पॉलिटिकल। अगर इतने लोग हैं, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन जिनको करना वो करें और मेरा उनका पूर्ण समर्थन रहेगा ऐसे लोगों का। क्या आप मान सकते हैं कि यहाँ से एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, होना चाहिए। ऐसा आज की तारीख में हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन को लेकर जो कुछ भी हुआ है, इससे हमारे देश के सवर्ण समाज को सीख लेनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हर्ष दुबे जाकर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, सवाल ये है कि हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन के विरोध में एक छोटी सी चिंगारी क्या सामने आती है, जिसके बाद हमारे देश के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से लेकर चिराग पासवान तक और अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता पार्टी लाइन से हटकर रिजर्वेशन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, रिजर्वेशन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आज सवाल मेरे समाज से है कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये सवाल पूछिए कि हमने और आपने वोट देकर हमने जिन नेताओं को संसद भवन और विधानसभा में भेजा है, क्या उन नेताओं ने कभी भी हमारे और हमारे समाज के बारे में बात रखी है? क्या उन नेताओं ने कभी भी रिजर्वेशन के बारे में बात कही है? आप इस बात का ध्यान दीजिए कि रिजर्वेशन के विरोध में एक छोटी सी चिंगारी सामने आती है, जिसके बाद हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, वो लोग पार्टी लाइन से हटकर रिजर्वेशन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। रामदास अठावले और चिराग पासवान ये लोग एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के साथी हैं। हम लोगों ने कभी इनकी जाति देखकर इनको वोट नहीं किया है, लेकिन जब बात आज सवर्ण समाज के हित की आई है, तब इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले चुनाव में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो संसद भवन में तो जाए, लेकिन वहां पर जाकर हमारे और हमारे समाज के बारे में बात रखे, हमारी और आपकी बात को उठाए। और एक बात आप लोग जान लीजिए, एक व्यक्ति के चले जाने से, हर्ष दुबे के कॉम्प्रोमाइज हो जाने से कोई आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, हमारा और आपका है, और इस आंदोलन को दोबारा हम और आप ही जिंदा करेंगे। और आप लिख कर ले लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन के अंदर भी रिफॉर्म होगा और हमारे देश के सवर्ण समाज को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब समय आ गया है कि हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश का सिस्टम आने वाले 70 सालों तक हम लोगों को 2 दर्जे का नागरिक बना देगा। इस बात को मैं फिर मेंशन करता हूं, हर्ष दुबे कॉम्प्रोमाइज होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन के विरोध में जब आवाज उठती है तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता जिनको हम अपना समझते हैं, वो लोग जाति के नाम पर आकर रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं। इनका आप असली चेहरा देख लीजिए। तू जाके रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से इलाज करा, दलित डॉक्टर से ट्रीट, दलित ओनली। अरे तो फिर तू जाके अपनी नाली खुद साफ करना। ऑल अपर कास्ट पीपल वो अपनी नाली जाके खुद साफ करें। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने खुद के गटरों में उतर के वो गटर अपने आप साफ करने चाहिए। सारे अपर कास्ट लोगों को अपने बाथरूम टॉयलेट खुद साफ करने चाहिए। सबसे पहले शर्म माननी चाहिए उन दलितों को जो इसे फॉलो करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से सारे दलित गलियों में नालियां साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, सोनों के घर कूड़ा उठाते हैं और उनका बाथरूम साफ करते हैं। और रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन उसे मिले ना जो नालियां साफ करता है, जो गटर साफ करता है उसको रिजर्वेशन मिले, जो कूड़ा उठाता है उसे रिजर्वेशन मिले, उसके आर्थिक हालात के हिसाब से रिजर्वेशन मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, ना कि इसके जैसे हिपोपोटामस को जो दिन भर मसूड़े दिखाएगी और रील बनाएगी। ये क्या शोर मचा रखा? क्या शोर मचा रखा? चीनी महंगी हो गई। हाँ, थोड़ी सी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ? अब्दुल तो मिठाई नहीं खा पाएगा ना। ये चीनी के बीच में अब्दुल कहाँ से आ गया? बस वन अब्दुल टाइट। अब्दुल टाइट? अब्दुल टाइट का हमें क्या पता? अब्दुल टाइट का तो तुझे ही पता होगा, क्योंकि अब्दुल के घर में तो तेरा ही आना जाना है ना। और अगर अब्दुल टाइट हो गया है तो तू है ना, अब्दुल को ढीला कर देना। तू बड़ी बहादुर बेटी है, तू भिखारिस्तान और बांग्लादेश की बहादुर बेटी है। तू वहाँ के अब्दुलों को भी ढीला करने के लिए अकेली ही काफी है। 20 रुपए चीनी महंगी हुई है और तू इतनी चिंदी चोर है कि 20 रुपए चीनी महंगी होने के ऊपर तू इतना रील बनाने के लिए आ गई। ये भारत है, सिर्फ भिखारिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। तुम रक्षाबंधन में नमक चाट लेना। बहनें राखी के टाइम पे हजारों रुपया खर्च करती हैं,
तो 20, 30, मैं कहती हूँ 200 भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तू इतने चिंदी चोरी क्यों कर रही है? तुझे 20 रुपए में क्या दिक्कत हो गई है? क्या हुआ? अखंड युवा ने पेमेंट देना बंद कर दिया क्या? नहीं। अभी तो तू पर्सनली भी मिल के आई है अखंड युवा से, 20 रुपए भी नहीं दिए क्या तुझे? रक्षाबंधन की एडवांस में ढेर सारी शुभ। हम तो तुझे रक्षाबंधन की बधाई भी नहीं दे सकते क्योंकि तेरे लाडले तो अब्दुल है, वो राखी बनवाएंगे नहीं, और राखी बंधवा भी ली तो भाई बनेंगे नहीं क्योंकि उनकी कोई बहनें होती नहीं, तो तुझे हम रक्षाबंधन की शुभकामना भी नहीं दे सकते, इसलिए नमस्कार, मैं नेहा भारती। आस्था जो है वो पेशाब तक पिला देती है और जाती है कि पानी को भी अशुद्ध बना दे। आज तक तुम लोगों ने हमें इंसान तक नहीं समझा। आज मैंने अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया तो भावनाएं तुम्हारी आहत हो गई। वो बात तो किसी ने सही कही है, जाती है कि जाती ही नहीं। जितना जाति 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 सुबह से लेकर शाम तक आप करती हैं, इतना तो कोई करता ही नहीं है नेहा जी। हाँ, जाती है कि आपके दिमाग से जाती ही नहीं है। हाँ, और ऊपर से आपने तो अब एक अलग ही जाति जो है इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, जो दलित अपने आप को हिंदू कहे वो बिल्कुल गलत है, वो दलित है ही नहीं। और जो दलित अपने आप को कहे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है, वो दलित को आप पसंद करती हैं। मायावती जी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है दलितों के लिए ही गुजारी है, उनको आप पसंद नहीं करती। मगर हाँ, कोई दलित अगर कहे कि मुझे मुसलमान बहुत पसंद है, तो आप वहां पे फटाफट पहुंच जाती है। जाति आपके दिमाग से नहीं जा रही है। ठीक है, आर्टिकल 17 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, उसमें भी आपको पता है अनटचेबिलिटी की कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है और ना ही कोई इसके लिए फिक्स्ड पनिशमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो है दलित क्लास को जो है प्रिविलेज मिला हुआ है रिजर्वेशन के नाम पे। ठीक है, ये जो आप हाँ बाकी आप ये फैला के जो जाति जाति करके जितना मर्जी फेक प्रोपेगेंडा अपना कर लीजिए, कोई भी आपकी तरह ना अपनी जात छोड़ के धर्म नहीं बदलेगा। ठीक है, मोदी नो, अमित शाह नो, आरएसएस नो, बजरंग दल नो, सब नो। तो यस कौन है? अखिलेश यस। जहां बोला अखिलेश यस, मुसलमान गया फंस। कांग्रेस यस, मुसलमान फंस। समझ, गलत रास्ते पर जाइएगा, फंस जाइएगा। थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और जो भी आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा हो वीडियो का वो कमेंट में जरूर से लिख के बताना, और हम सभी का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।